नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो सायंकाल 3:37 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। रेवती नक्षत्र शाम 4:03 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। वृद्धि योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में शाम 4:03 तक और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज तृतीया श्राद्ध है और आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भगवान गजानन की आराधना विशेष रूप से अवश्य करें। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गजानन को दूर्वा अर्पित करिए, कपूर से उनकी आरती करिए। बुद्धजन्य पीड़ा से शीघ्र मुक्ति मिलती है और जीवन में हर तरह के संकट, परेशानी, दुख, दारिद्र्य से मुक्ति मिल जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी से धन लेता है, लेकिन जब बात लौटाने की आती है तो आनाकानी करने लगता है और कई बार तो पैसा वापस ही नहीं करता। अब ऐसी घटनाओं से देने वाले का जो दिल है वो बड़ा ही दुखता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आज जन्म कुंडली के अनुसार यदि आप कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पैसा दबा दिया आपने या नहीं दिया, या आपकी कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति है और किसी ने आपका पैसा ले लिया है, लौटा नहीं रहा, तो एक बात आपको बता देता हूं। हो सकता है अभी आपको यह बुरा लग रहा हो, आप दुखी हो और आप ये सोच भी रहे हो कि हमने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, हमारे ही साथ ऐसा क्यों। लेकिन विश्वास रखिए, उस ईश्वर की कहते हैं लाठी बेआवाज होती है। आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु की स्थिति यह तय करेगी कि अगर आपका पैसा किसी ने खाया भूल कर भी, तो वो भले भूल जाए, उसकी पीढ़ियां नहीं भूल पाएंगी, क्योंकि उनको तक भुगतना पड़ेगा। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं गृहस्थियों की। गुरु मिथुन में है, शुक्र कर्क में, बुध, सूर्य और केतु ये तीन ग्रह युति बनाकर सिंह में संचरण कर रहे हैं। मंगल कन्या में है, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में चंद्रमा के साथ मीन में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है। सायंकाल 4:03 पर चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ राशि परिवर्तन करके मेष में आ जाएंगे। बाकी गोचर कुंडली में आज भी विश्व योग का निर्माण है, चंद्र मंगल योग का निर्माण है और साथ ही साथ गजकेसरी योग का भी निर्माण है। तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बुधवार का ही दिन यानी सौम्यवार और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर
मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 सितंबर दिन सोमवार, नवमी श्राद्ध है। नामकरण, हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्षारोपण, गौ क्रय विक्रय का मुहूर्त और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 10:24 से दोपहर 12:41 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। और क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि अचानक किसी तीर्थ यात्रा पर गए, आपने गुरु से दीक्षा ली या कोई सेवा का विशेष कार्य आपने किया और ये सब करने के साथ ही आपकी किस्मत पलट गई, चमक गई, बदल गई? क्या आप जानते हैं कि ये जो बदलाव हुआ ये एक कोई सामान्य संयोग नहीं बल्कि आपकी जन्म कुंडली में छुपा हुआ एक खास रहस्य है। जी हां, आपकी जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है वो कई तरह की गुप्त शक्तियों को लिए हुए है जो आपकी किस्मत को कब एक्टिवेट कर दे कह नहीं सकते। और पंचमेश से 3 घर आगे एक कमाल का बटन है। कौन सा बटन? तो आपकी किस्मत के ऑन होने का बटन, ऑफ तो नहीं कह सकता, ऑन होने का बटन। एक बड़ा ही अद्भुत विषय है, एक बड़ा ही अद्भुत सूत्र है, एक ऐसी जानकारी जो आपके लिए आनंददायी ही नहीं होने वाली वरन ज्ञानवर्धक भी होने वाली है। अगर आप इस कार्यक्रम को अभी हाल फिलहाल के दिनों में ही मैंने इस वीडियो को बनाया था, आपने नहीं देखा तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। यह आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला है। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वो जानकारी मैं आपको बार बार शेयर कर रहा हूं, वो महा अवसर, पितरों की आराधना का अवसर हमारे सम्मुख उपस्थित है, आ खड़ा हुआ है। और आपके पितरों की कृपा से, आप सबके सहयोग से ये तीसरा वर्ष है जब मैं सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन करने जा रहा हूं। इस कार्यक्रम से अगर आप पूर्व में जुड़ चुके हैं तो इस वर्ष भी जुड़िए, और अब तक जुड़ चुके हैं तो फिर बताने की आवश्यकता नहीं, आने की अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो आपका स्वागत है। और साथ ही साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ये अवसर है, वर्ष में मिलने वाला एक ऐसा अवसर जिसका आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए अपने पितरों की कृपा हेतु। सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध, जन्म कुंडली में चाहे शनि राहु की युति हो या किसी भी तरह के पितृ दोष से आप ग्रसित हो, आपका विकास नहीं हो रहा, आपके बच्चों का विकास नहीं हो रहा, ये सब पितरों की कृपा से ये सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो इस अवसर का लाभ आप अवश्य उठाइए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के किन किन भावों में हो तो ऐसा होता है। तो सबसे पहली बात, जन्म कुंडली का लग्न, प्रथम भाव। जन्म कुंडली के लग्न में यदि देवगुरु बृहस्पति हो तो कहना नहीं, यह बेहद शुभ और दुर्लभ योग है। और ऊपर से अगर बलवान हो तो कहना ही नहीं। यहां गुरु की उपस्थिति जातक को दिव्य आभा और मजबूत भाग्य देती है। ऐसे व्यक्ति का जो धन है वो सामान्य धन नहीं होता। यह व्यक्ति एक तरह से स्वयं देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में होता है। और ऐसे जातक के धन को अगर आप या कोई भी व्यक्ति दबा ले, न लौटाए, लौटाने में आनाकानी करे, तो एक तरह से देखा जाए तो सीधा देवगुरु बृहस्पति का ही अपमान होता है। अब सवाल उठता है कि जिसके लग्न में देवगुरु बृहस्पति हो गए वो क्या साक्षात देवगुरु ही हो गया? वो भी तो किसी को लूट रहा होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जजमेंट का काम हमारा थोड़ी है। उसके किए का दंड वो प्रकृति देगी, उसका जब वक्त आएगा। लेकिन आप
जिसकी कुंडली के लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति का अगर आपने धन रोक लिया है, या आपकी कुंडली के लग्न में देवगुरु बृहस्पति हैं और आपका धन किसी ने रोक लिया है, तो हो सकता है अभी तो आप किसी तरह से काट लीजिए समय, लेकिन इसका जो परिणाम होगा वो उतना ही गंभीर होगा जैसे कोई भयानक अपराध। और इसका क्या परिणाम होगा? तो उस व्यक्ति का जो स्वयं का भाग्य है, उसका भाग्य क्षतिग्रस्त हो जाएगा, और उस भाग्य के कारण उसका व्यक्तित्व क्षतिग्रस्त हो जाएगा। परिवार में सुख शांति घटने लगेगी, और तो और अगली कई पीढ़ियां आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से दरिद्रता का सामना करेगी। यह मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये सत्य कह रहा हूं। जिनकी कुंडली में ऐसा है, मैं सिर्फ उन लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है जिनके साथ हो गया उनको भले न पता चले, लेकिन जिनकी कुंडली में है वो तो अपनी आंखों से देख रहे होंगे। अगर आपकी कुंडली के लग्न में देवगुरु हैं और आपका कोई पैसा दबा लिया है तो देख लीजिए उसकी हालत। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो व्यक्ति तो बढ़ रहा है, आप देखते रहिए। जन्म कुंडली का एक और भाव है, वो है दूसरा भाव। ज्योतिष में भाव धन का, वाणी का, परिवार के संचित पुण्यों का, याद रखिएगा ये पूर्वजों के संचित पुण्यों का भी भाव है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, याद रखिएगा, बली अवस्था में होने चाहिए, तो समझ लीजिए कि उसके पूर्वजों के जो आशीर्वाद हैं उसके किए अर्जित धन के साथ जुड़े हुए हैं। उसके पूर्वजों के, यानी उस व्यक्ति का जो धन हो, कैसा धन है, तो उसके पूर्वजों के आशीर्वाद से संपुटित, बंधा हुआ है। और ऐसे जातक के पैसे को दबाने का सीधा मतलब है कि उसके परिवार के पुण्यों और पितरों के जो आशीर्वाद हैं, जो कवच है, उसको भेदने का प्रयत्न करना। और इस गलती का परिणाम क्या होगा? तो जो ऐसा करेगा, यानी जो धन दबाएगा, उसके पूर्वजों के सुकृत नष्ट होंगे। बड़ा ध्यान से सुनिए, मैं बहुत कमाल की जानकारी आपको दे रहा हूं। क्या होगा? तो सबसे पहले उसके पूर्वजों के सुकृत पुण्य नष्ट होंगे, और परिणाम अब आपकी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह, सामाजिक सम्मान का अभाव देखेंगी। तीसरा है जन्म कुंडली का पंचम भाव। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव को पूर्व जन्म के संचित पुण्यों का भाव कहा गया है। बौद्धिक संपदा का भाव है ये। पंचम भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति पूर्व जन्म के संचित पुण्यों के कारण ही जातक को धन संपदा प्रदान करते हैं, और ऐसे धन को धोखे से ले लेना, उसका उपभोग कर लेना, दबा लेना, यूं समझ लीजिए कि जैसे पूर्वजन्म के पुण्यों के चोरी के समान है। और फलस्वरूप जो ऐसा करेगा, यानी जिसकी कुंडली के पंचम में है उसका धन रखेगा, तो आपके स्वयं का पुण्य क्षीण होने लगेगा, और उसका प्रभाव आप तो देखेंगे ही, विशेष करके इसका प्रभाव आपकी आने वाली पीढ़ियों को देखने को मिलेगा, जो धन संपदा, विद्या और संतान सुख से वंचित होगी। इसमें भारी कमी उनको महसूस होगा। जन्म कुंडली का एक और महत्वपूर्ण भाव है नवम भाव, भाग्य भाव, धर्म भाव। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना, यह जस्ट ऐसे है कि जैसे भाग्य, ईश्वर और पितरों की कृपा सीधी सीधी उस जातक से जुड़ी हुई है। यहां देवगुरु बृहस्पति का होना जातक के लिए देवत्व का विशेष आशीर्वाद प्रदाता माना गया है। ऐसे व्यक्ति का धन दबाना जैसे ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि धन दबाने वाला व्यक्ति स्वयं भाग्य के मामले में क्षतिग्रस्त होगा, उसका भाग्य क्षतिग्रस्त होगा। उसके जीवन में धर्म, भाग्य और ईश्वरीय संरक्षण जो है, दैवीय कृपा जो है, उसमें कमी आने लगेगी। यह नकारात्मक प्रभाव उसके साथ साथ उसकी आने वाली अगली पीढ़ियों तक चलता रहेगा, और परिवार के भाग्य को वो दुर्बल बनाएगा। और पांचवा अंतिम भाव जो है वो कुंडली का 11वां भाव है। यह लाभ भाव है, आमदनी का भाव है, सामाजिक विकास का भाव है। यदि एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, तो जातक का जो धन है वो व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। यहां पर थोड़ी जानकारी को मैं और जरा विश्लेषित करना चाहता हूं, इसको समझ लीजिएगा। जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति अगर बली अवस्था में हैं, तो जो आपके पास धन है वो आपके भी बहुत ज्यादा उड़ाने के लिए नहीं है। यह बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। दूसरा आपका धन ले लेगा तो उसके साथ क्या होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन आप भी अपने धन को बर्बाद कर रहे हैं नशे में, जुए में, वेश्यागमन इत्यादि के नाम पर, तो समझ लीजिए कि आप भी अपने ही हाथों अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों का नाश कर रहे हैं। यह पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा, जो इनका धन दबाएगा, हड़पने की कोशिश करेगा,
ये जस्ट ऐसा माना जाएगा जैसे समाज की उन्नति में बाधा डाला जा रहा है। यानी ऐसे व्यक्ति को जो दंड मिलेगा वो अकेले इस व्यक्ति का नहीं होगा, वरन सामाजिक दंड। मैं समझा देता हूं आपको कि यहां सामाजिक का अर्थ आप कोई पंचायत में बिठा करके आपको दंड नहीं दिया जाने वाला। यानी ऐसा माना जाएगा कि जो धन समाज के हित के लिए था वो अकेले आपने हड़प लिया है। फलतः ऐसा व्यक्ति भी धन के लिए निरंतर जूझेगा और धन के जो स्रोत उसके जीवन काल में बने हुए हैं उसमें बाधाएं आएंगी और साथ ही साथ उसकी आने वाली पीढ़ियां भी जूझेंगी धन को लेकर के। तो आप बहुत सावधान हो जाइए। 11वें वाले के मामले में तो वो खुद व्यक्ति भी बहुत सावधान रहे, क्योंकि वो धन जो आपके पास है वो अकेले आपके उपभोग का नहीं है। आपके पास का जो धन है वो समाज के उपयोग के लिए है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का लग्न द्वितीय भाव, पंचम और नवम, एकादश, 5 ऐसे भाव जिसकी मैंने चर्चा की। अब एक तो ये कि जिनको पता हो, सबको ये भी बात ऐसा है कि हमने पैसा किसी का लेके रखा है और हमें कैसे पता चलेगा उनकी कुंडली किन भावों में देवगुरु बृहस्पति हैं। 5 भाव है, 1-2 भाव नहीं है, तो पहले तो आपको ऐसे मामलों में बहुत सजग रहना चाहिए। ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा कि आप आजमाइए जिनकी कुंडली में इन भावों में देवगुरु बृहस्पति हैं, और हो सकता है अभी साल भर बीता है और आप देख रहे हैं वो सामने वाला तो बहुत बढ़ रहा है। देखिए, एक बात आपको ध्यान रखना होगा, आप ऐसा मत समझिए, कई बार जो मैं विश्लेषण सूत्र को बताता हूं उसको समझने में लोगों से भूल हो जाती है। इस बात को जरा समझने का प्रयत्न करिए। यह हुआ आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव। यह क्या हुआ? आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव। लेकिन आपकी जन्म कुंडली से पूरी दुनिया तो नहीं चल रही है। हर किसी का अपना अपना भाग्य है, उस व्यक्ति का भी अपना भाग्य है। तो अभी जो आप उसको बढ़ते हुए देख रहे हैं उसका प्रारब्ध है। ऐसा नहीं है कि उसने आपकी उसने गलती कर दी और उसका सारा प्रारब्ध क्षीण हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। उस प्रारब्ध के क्षीण होने में भी समय लगेगा। और जो आपकी कुंडली का जो बल है यह भी ऐसा नहीं है कि व्यर्थ जाएगा। जैसे जैसे उसका यह बल क्षीण होगा और धीरे धीरे समय के साथ आपका एक ऑलरेडी आपके देखते ही देखते, क्योंकि मान लिया जाए कि उसने पूर्व जन्म में क्या किया है ना तो आपको पता है ना उसको पता है, लेकिन इस जन्म में ये आपका उसने अहित किया है ये तो आपको पता है। ये देखते ही देखते घटित होगा और आपके देखते देखते घटित होगा। तो सबसे पहले तो अगर मैं सबसे ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने ऐसा कर रखा है और आपको पता है कि कई लोग कुंडली इत्यादि भी देखे रहते हैं, तो जरा सजग हो जाइए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने ही हाथों अपने परिवार अपनी पीढ़ियों को दरिद्रता के दलदल में धकेल रहे हैं, आर्थिक संघर्ष की ओर धकेल रहे हैं। ऐसा भूल कर मत करिए, और ऐसी गलती हुई तो तुरंत सुधार लीजिए, सामने वाले का पैसा लौटा दीजिए। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का विशेष रूप से पूजन करिए, और इससे आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित हो जाएंगी। आपका वंश जो है ससम्मानित, समृद्धिवान और खुशहाली से भरा पूरा होगा। तो मेरी राय बस उसमें इतनी ही है कि आप उनका पैसा लौटा दीजिए। कुछ शास्त्रीय परंपरा यह भी कहती है कि मान लिया जाए वो व्यक्ति जिसका पैसा हमने लिया वो व्यक्ति ही अब नहीं रहा, उसके यहाँ कोई नहीं बचा, तब क्या करे? तो शास्त्र कहता है कि उतना ही धन जाकर के दान कर दीजिए, किसी मंदिर या धार्मिक स्थल में जाकर के जहां गुरु जिससे बलि होते हैं उस जगह पर दान कर दीजिए। ये आपके हित में होगा। तो ऐसा करिए और करके अपने आप को, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने का प्रयत्न करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है आपके, और आज आपको एक चुटकी नमक लेना है और अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, किसी पौधे या सूखे झाड़ की जड़ में डाल देना है। कोई नया कार्य शुरू नहीं करना है, जो कार्य चल रहा है उसको चलने दीजिए। अच्छी बात यह है कि कोई खुशखबरी मिलेगी। नौकरी में परिवर्तन, प्रमोशन, ट्रांसफर अगर आप चाहते थे तो ऐसी संबंधित सूचना आपको मिलेगी। फिर दोहरा देता हूं, कोई नया कार्य नहीं करना, जो कार्य चल रहा है जैसा चल रहा है उसको चलने देना है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आज लेन देन से बचिए, लेन देन का काम आज आपको नहीं करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला आज आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, नुकसान होगा। जीवन साथी को आपकी तरक्की मिलने वाली है, यह आपके लिए बड़ा अच्छा है, शुभ सूचना है। प्रेमियों के लिए भी दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपको प्रसन्नता देने वाला है, सफलता देने वाला है। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। वाहन सावधानी के साथ चलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, और निवेश से आप बचें।
बात वृषभ की कर लें तो दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। आज स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिए, लाभ के योग हैं। सारे काम एक एक करके बनते चले जाएंगे, परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, मित्र की सहायता से कार्य बनने वाले हैं। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। छोटी मोटी चुनौतियां परेशानियां आ भी जाएं, आप आसानी से इससे निपट पाएंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। आज आपका दिमाग भी खूब जबरदस्त काम करेगा, एक से बढ़कर के एक आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे, पर किसी का अपमान भूलकर भी मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखिए। कानून के विद्यार्थी यानी लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है, अगर थी तो राहत ही मिलेगी। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करें। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो दिन आपके लिए भी बड़ा खास है। आज स्नान के जल में इलायची के 5 दाने डाल दीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी, कोई शुभ सूचना, कोई ऐसा कार्य जो बहुत लंबे समय से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा और सोचे हुए सारे काम बनेंगे। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता मिलेगी और कार्यक्षेत्र में भी आज का दिन आपको वृद्धि प्रदान करने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, पर किसी भी प्रकार के जोखिम से आज आपको बचना चाहिए। निवेश करें तो सावधानी के साथ, लेन देन का कार्य आज ना करें, विशेष करके ऋण देना इत्यादि का कार्य न करें, किसी को नीचा न दिखाएं और सोच अपनी जरा सा ईमानदार रखें और सबके प्रति सकारात्मक रखें। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं, ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों के लिए दिन साधारण है, न मैं बहुत अच्छा कहूंगा न खराब कहूंगा, साधारण है। आज स्नान के जल में सफेद चंदन मिलाकर के उस जल से स्नान कराइएगा। जो भी काम करिए मन लगा करके करिए, धैर्यपूर्वक करिए। समस्याएं परेशानियां अच्छी बातें हैं कि सुलझेंगी, पर आपको जरा सजग रहना होगा और हर मामले में जरूरत पड़ने पर झुकने के लिए तैयार रहना होगा। यानी आज अड़ने से और लड़ने से काम नहीं बनेगा, झुकने से काम बनेगा। परिस्थितियों को सामान्य रहने दीजिए, समय जैसा बीत रहा है बीतने दीजिए, बेवजह प्रेशर मत लीजिए, परेशान ज्यादा मत होइए। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है दिन, पर जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। किसी का पैसा आपके पास है और लौटाने का अगर विकल्प है आपके पास तो लौटाने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, पर बहस विवाद से आज कर्क राशि के जातकों को बचना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना होगा। मानसिक अशांति की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए 6 है। लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप जानकारी की राशि करें। सिंह के जातकों का दिन साधारणतया ठीक है। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए, लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए और कहीं पैसा आपका फंसा हुआ किसी के पास तो सामने वाले से बातचीत करके उस पर प्रेशर डाल करके लेने के लिए दिन अच्छा है। आज संघर्ष में आपके कमी नहीं होनी चाहिए। जितना अधिक संघर्ष करेंगे उतना दिन अच्छा होगा। मैं कह सकता हूं आपको अपनी सफलता पर फिर गर्व होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो होगा, पर कहीं ना कहीं आज मानसिक रूप से आप थोड़ा दबाव भी महसूस करेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करें तो बहुत सावधानी बरतिएगा। कोई बड़ी संपत्ति बेच रहे हैं तो भी सावधानी। लव लाइफ के मामले में साधारणतः दिन ठीक है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा और जितने भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन खास है। किसी भी तरह के तनाव परेशानी से जूझ रहे थे, राहत मिलेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों के लिए दिन ठीक है। आज अगर बहता हुआ कहीं जल आपको मिले तो बहते जल में थोड़ा शहद जाकर के डालिए या मसूर की दाल, दोनों में से कोई एक चीज। मानसिक शांति मिलेगी। धन संबंधी मामलों में या व्यापार में कोई परेशानी थी वो दूर होगी, कोई खुशखबरी मिलेगी और कार्यस्थल पर साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक कहूंगा। सोच समझ करके निर्णय लीजिए तो फायदे में रहेंगे। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में न पड़े। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ करके करें और जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात को अवश्य मानने का प्रयत्न करें, पर दिल की बात हर किसी से शेयर ना करें। आज वाणी पर संयम बेहद आवश्यक है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है, बस मसालेदार चीजों का बहुत अधिक उपयोग नहीं करना। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप करें।
तुला के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। एक मुट्ठी शक्कर लीजिए और कहीं खाली जगह देख करके चींटियों के लिए डाल दीजिए, भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपने हर प्रयास में सफल होंगे। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपके प्रयत्न, आपके पुरुषार्थ, आपके संघर्ष से सफल होंगे। पद, मान, सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। और नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो सफलता मिलेगी। कहीं कोई इंटरव्यू है, सफलता मिलेगी। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। बड़ों की सलाह मानने का प्रयत्न करिए, जरूरी है आपके लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। वाहन सावधानी के साथ चलेगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश करें। वृश्चिक के जातक आज भी सावधानी बरतें, कोई बहुत अच्छा नहीं है दिन। स्नान के जल में 5 इलायची के दाने डालकर उसी जल से स्नान करिएगा। बहुत सकारात्मक विचार बना करके चलना है। हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। अच्छी बात यह कि आज आपका दिमाग बड़ा अच्छा काम करेगा। जो समस्याएं हैं उसका समाधान आपको शीघ्र मिलेगा, पर जोखिम भरा कोई कार्य बिल्कुल मत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को साधारण कहूंगा। कोई जोखिम भरा निवेश ना करें, किसी को धन उधार ना दें और ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कोई बहुत सकारात्मक परिणाम इस मामले में नहीं है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी परेशानी है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश से आप बचें। धनु के जातकों का दिन ठीक है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है, सकारात्मक रहने वाला है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। कुल मिलाकर के देखें तो आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके लिए पूर्णतः फायदेमंद होने वाला है, आपके परिवार के लिए फायदेमंद होने वाला। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। ऑफिस में आपके विचारों को सराहा जाएगा, आपके विचारों को गंभीरता से लिया जाएगा। कुल मिलाकर के अच्छा खासा लाभ देने वाला है दिन। फायदा उठाइए इस दिन का। व्यवसायियों का व्यवसाय बढ़िया जाएगा। व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो निर्णय लीजिए। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए। अचल संपत्ति में कोई निवेश करना चाहते हैं तो करिए, पर विपरीत का सम्मान करिए। विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। हर तरह के अध्ययन के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में भी मानसिक शांति रहेगी। तो कुल मिलाकर के धनु के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए 7 और लकी कलर पिंक है। निवेश करें। मकर के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर आज बिल्वपत्र अर्पित करिए। हो सके तो धतूरे का फूल या फल मिले तो अर्पित करिए। आज का दिन आपके लिए ऐसा है कि आपकी सफलता आपको याद रहने वाली है, या यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए यादगार रहने वाला है। पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई परेशानी आज दूर हो जाएगी। हर समस्या का हल मिलेगा। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना होगा। वाणी पर संयम रखना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि दिन आपको सफलता दिलाने वाला है। बहुत समझदारी के साथ काम करना है। सोच समझ करके निर्णय ले तो आज के लिए का दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद है। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों को खुशखबरी मिलेगी। और स्वास्थ्य भी ठीक है। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद। निवेश करें। तो वहीं कुंभ के जातकों के लिए भी दिन ठीक कहा जाएगा। गंगा जल या तीर्थ का जल पात्र में डाल करके उसी जल में बाकी जल मिलाकर उसी जल से स्नान करिए। फायदा मिलेगा। मन शांत होगा। परेशानियां दूर होंगी और योजनाएं आपकी सफल होंगी। कार्यस्थल पर देखें तो दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। साथ के लोगों का सहयोग मिलने वाला है। उच्चाधिकारियों से सम्मान। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। कारोबारियों का कारोबार बढ़िया जाने वाला है। और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय ना करिए। किसी से झूठा वादा मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोशिश करिए। और स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा से जूझ रहे थे तो राहत महसूस करेंगे। ब्लड प्रेशर के रोगी भी आज अपने स्वास्थ्य में राहत महसूस करेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश अवश्य करिए। मीन के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। और हो सके तो लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए।
अपनों का साथ मिलेगा, अपनों से प्यार मिलेगा, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और सभी जरूरी काम आपके बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक है। कार्यक्षेत्र में भी सब कुछ ठीक है। हां, अपने से नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, जो आपके अंडर आते हैं, उनसे जरा आज सजग रहिएगा। वक्त पर उनका काम पूरा न हो पाने के कारण हो सकता है आप उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन बने। बाकी शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो निवेश अवश्य करिए, सोच समझ करके करिए, पर करिए, फायदा मिलेगा। माता पिता का सम्मान करिए, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज माता से विवाद भी हो सकता है तो जरा सावधानी बरतिएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, प्रेमी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना चाहते हैं, भर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। माता के ही स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, माता का सम्मान करना है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर पीला। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।